नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने 23 और 24 मार्च को आईबी के एग्ज़ाम जो कि 6 शिफ्टों में हुए हैं, उन सभी के सॉल्यूशन करवाने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए देखते हैं 23 मार्च का पहला शिफ्ट का एग्जाम की किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका क्वेश्चन का लेवल क्या है। हम ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है तो उस संख्या का 51% कितना होगा। तो देखिए, हमें पहले तो संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें एक संख्या निकालनी है। फिर उस संख्या का क्या पूछा है? उस संख्या का पूछा है 51%। तो देखिए, मैं कहूँ मान लीजिए कोई संख्या है n, उसका कहा है 55%, उसका कितना कहा है 55%, उसका भी कितना 15% बराबर कितना है ये 2475। तो मैं ये कह सकता हूँ वो मेरे पास संख्या क्या बनी दोस्तों, मेरे पास संख्या बनी 2475 गुणा 100/15, क्योंकि 100 इधर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, कितना जाएगा 100/15 गुणा 100/55, 100/55 ये तो आ जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों इस संख्या का कितना 51%, इस संख्या का कितना 51%, ये पूछा हमसे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 गया, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए देखिए अब क्या होगा, 15 एकम 15, 24 में से 15 गए तो 9 बचे, 15 6 90, 15 पंजे 75, ठीक है ना। अब देखिए 55 से 165 चला जाएगा कितनी बार, 55 से चला गया 5 से 15, 5 से 15 बजे 16, तो कितनी बार चला गया ये 3 बार। 51 गुणा 3 3, 5 से 15, फिर कितना बचा 2 जीरो, तो कितना आ गया 15,300। तो वो संख्या कितनी हो गई 15,300। विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर 1 4 हो गया। कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 4। कब आया है ये? 23 तारीख का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर पहला है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक बस को ए से बी तक की यात्रा करनी है। क्या कह रहा है? एक बस है, इसको यात्रा करनी है ए से लेकर बी तक की, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस पहली 1/3 कितनी, 1/3 कितनी कह रहा है दोस्तों? 1/3 मतलब यहाँ से यहाँ तक का 1/3 कितने में तय कर रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे में। कितने? 25 किलोमीटर प्रति घंटे में। अगली 1/4, अगली मतलब ये वाला हिस्सा कितना 1/4 कितने में तय कर रहा है? ये कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे में। कितने में तय कर रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है शेष यात्रा। अब शेष यात्रा के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना, जब भी फ्रैक्शन में कोई दूरी आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर है उसका ले लीजिए आप क्या एलसीएम। क्या ले लीजिए? एलसीएम ले, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, मतलब ये टोटल दूरी कितनी बन गई 12। कितनी बन गई 12। तो बताइए 12 का 1/3 कितना चला है? उसने चला 4 चला है। कितना चला है? 4। 12 का 1/3 कितना था? 3। तो कितना चला है? 3। तो टोटल दूरी कितनी ट्रेवल कर चुका है? 4 और 3 7। बची कितनी? बची आपके पास कितनी, यहां से यहां तक के लिए बची 5। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए औसत क्या पूछा है? औसत चाल क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। चलिए औसत दूरी तो आपके पास दे रखी कितनी 12, मतलब औसत का मतलब है जो दूरी है उसको सम कर लीजिए। कितनी दूरी है? 4 और 3 7, 7 और 5 12, मतलब 12 दे रखे। अब नीचे आना चाहिए औसत समय। औसत समय, अब यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में समय नहीं दिया है, समय बराबर, लेकिन हम जानते हैं क्या होता है दूरी बटे चाल। चलिए इसके लिए दूरी कितनी है, चलिए देखिए। अब हम इसको भी देख सकते हैं, दूरी कितनी है 4 है, कितनी चाल ले रहा है 25, तो ये हो गया 4/25 प्लस इसके लिए दूरी कितनी है 3 है, कितनी चाल ले रहा है इसके लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया 3/30 प्लस शेष कितनी है 5 है, इसके लिए चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया 5/50। ये कितना हो गया 1/10। ये भी कितना हो गया 1/10। 1/10 और 1/10 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है 25 तो एलसीएम हो गया। क्या हो गया 25 एलसीएम हो गया। 25 एकम 25, ये हो गया 4। 5 से कितनी बार गया 5 बार, 5 एकम 5, तो कितना हो गया ये हो गया आपके पास 12 गुणा 25/9। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए देखिए 3 से गया 4 बार, 3 से गया 3 बार, 100/3 कितना होगा 33 सही 1/3, तो आंसर कितना हो गया 33 सही 1/3%। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो औसत चाल पता चल गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने की चीज क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक टैंक से 3 पाइप जोड़े हैं
कितने पाइप जोड़े हैं? 3 पाइप जोड़े हैं। अब देखिए टैंक में जब भी पाइप जोड़ते हैं या तो टैंक को भरता है या तो टैंक को खाली करता है, यही तो दिक्कत है। अब बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी भरने की बात करेगा तो आपको वो करना है प्लस, और खाली करने का मतलब होता है माइनस। माइनस का मतलब क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कोई चीज़ माइनस हो रही है मतलब खाली हो रहा है। अब क्या है, एक टैंक में 3 पाइप, पहला वाला क्या कर रहा है? पहला वाला 5 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, दूसरा वाला 4 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, तथा तीसरा वाला 20 घंटे में खाली कर देता है। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत है? चलिए अगली लाइन का है, यदि तीनों पाइपों को सुबह 7 बजे खोला, कितने बजे खोला है? सुबह 7 बजे खोला है, तो बताइए कितनी देर बाद ये भर जाएंगे, तो कितना समय और लगेगा भरने में, ये तो है। चलिए देखिए मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, जब भी घंटे या दिन अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो टंकी की कुल क्षमता निकल जाती है। क्या निकल जाती है? टंकी की कुल क्षमता, मतलब उसमें कितना पानी था, ठीक है, कितना पानी आ सकता है, उसका आयतन निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो बताइए इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 20। ये हो गई आपकी क्षमता टंकी की। अब बताइए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 1 घंटे में पानी भरेगा 4, 1 घंटे में ये भरेगा 5, 1 घंटे 20/20 हो गया माइनस का 1। अब क्या कर रहा है? तीनों मिलकर, क्या कर रहा है? तीनों मिलकर करना है, तो तीनों मिलकर +4 +5 -1, तो कितना हो गया? देखिए कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 में से 1 गया 8, तो कितना हो गया? 8। कितनी क्षमता है उसकी? 20 की क्षमता है। कितने से? 8 से। कितना आ गया? 2.5 घंटे। कितना आ गया? 2.5 घंटे और लगेंगे। कितना? 2.5 घंटे भरने में और लगेगा। चलिए कितने बजे स्टार्ट किया था? 7 बजे स्टार्ट किया था, 2.5 घंटे और लगेंगे, तो 2 घंटे जोड़ा तो कितना हो गया? सुबह के 9, आधा घंटा और है तो कितना हो गया? सुबह के 9:30 घंटे। कोई दिक्कत तो नहीं आता? आ गया? क्लियर है ये चीज़? डाउट क्लियर है? तो बताइए विकल्प नंबर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 4। कोई दिक्कत आगे समझने? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है एक डिब्बे में 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये के नोट हैं। क्या कर रहा है? उनकी वैल्यू दे रखी है। उनकी वैल्यू क्या है? 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है और 30 रुपये का नोट है। तो मैंने कहा वैल्यू कितनी है? वैल्यू है उसके पास 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है और 30 रुपये का नोट है। अब इनको किस अनुपात में डाला गया है? इसको डाला गया 3, 5, 7 के अनुपात में। तो किस अनुपात में डाला गया है दोस्तों? अरे कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर कोई नहीं, देखिए चलिए क्या है। 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये और 50 रुपये किस किस अनुपात में? इसको 3 अनुपात, 5 अनुपात और 7 अनुपात। ये क्या है? ये है नोटों की संख्या। किस नोटों की संख्या कितनी रखी गई है? मैं कहूँगा 10 के नोट की संख्या कितनी है? 3 है। 20 के नोट की संख्या कितनी है? 5 है। 50 के नोट की संख्या कितनी है? 7 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताइए टोटल वैल्यू कितनी निकल जाएगी, मतलब टोटल मनी, टोटल कितना पैसा है? तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल है 30, टोटल है 100, 20 गुणा 5 100, टोटल कितने हैं? 7 पंजे 35, 350। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कुल धन राशि कितनी है? 3360 है। यहाँ कुल धन राशि जोड़ लीजिए, कितनी बैठ रही है? कुल धन राशि आपके पास बैठ रही है, ये कितनी बैठ रही है? 350, 100 450 और 30 कितने हो गई? 480। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू हो गई 3360/480। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक की वैल्यू हमसे पूछा 20 के नोट और 50 के नोटों की कुल संख्या। तो कुल संख्या ये है हमारी, कुल संख्या ये है किसकी? 20 के नोट और 50 के नोट की कुल संख्या। देखिए कुल संख्या इन दोनों की कितनी है? 12। मतलब हमसे पूछना चाह रहा है 12 की वैल्यू। हमसे किसकी पूछना चाह रहा है? 12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों? चलिए देखिए 0 से 0 गया, 12 से कितनी बार गया? 12 चौक 48, 4 से कितनी बार गया? 4 अट्ठे 32, कितना हो गया? 1 हाथ से 16, 4 चौक 16, तो कितना आ गया? 84। कितना आ गया? 84। तो हम ये कह सकते हैं 20 के नोट और 50 के नोटों की कुल संख्या कितनी है? 84 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? विकल्प नंबर कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको आ रहा है इतना अच्छे से समझने? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 5th क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है, आपको ये ध्यान देना है। आईबी का एग्जाम कभी भी आपको इजी कैलकुलेशन पर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आईबी का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर मिलेगी। इजी तो होता है लेकिन वो कैलकुलेशन बेस पर होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। चलिए क्वेश्चन है, एक दवा का कैप्सूल। देखिए पहले तो मैं एक कैप्सूल बना लूँ ऐसे,
यहाँ देखिए मैं कैप्सूल बना लूँ एक। कैप्सूल किस तरह से होता है दोस्तों, कैप्सूल होता है इस तरह से, ये तो है कैप्सूल इसी तरह से होता है कि नहीं होता। अब कह रहा है ये इसके प्रत्येक सिरे अर्धगोलाकार है, प्रत्येक सिरे मतलब ये सा और ये सा, ये क्या है अर्धगोलाकार। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं तो ये क्या बन रहा है, एक गोला बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक पूरा गोला बन रहा है। अब कह रहा है कैप्सूल की कुल लंबाई कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की कुल लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। तथा बेलन के अनुप्रस्थ काट का व्यास, किसका अनुप्रस्थ काट, ये काट है ये सा, इसका व्यास ये वाला, यही तो व्यास कहलाएगा पूरा, यही तो व्यास कहलाएगा दोस्तों। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर व्यास आपका 1.4 है तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, कितना 0.7। अब बताओ केवल और केवल बेलन की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई 3 माइनस 0.7 और 0.7 यहां से भी घटा दूं तो ये सही तो निकल कर आ जाएगी लंबाई। कितना हो गया, मैं इसको हटा दूं 1.4, 0.7 प्लस 0.7, क्लियर है। तो इसमें से मैंने हटा दिया 1.4, तो ये रह गई मेरे पास 1.6, तो ये लंबाई आ गई मेरे पास कितनी 1.6। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। अब बस अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमसे पूछा है अनुमानित क्षमता। अभी मैंने आपको समझाया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्षमता मतलब आयतन, क्या आयतन। तो आयतन क्या होगा, आपके पास आयतन हो जाएगा कैप्सूल का आयतन। कैप्सूल क्या, कैप्सूल उसमें दो चीजें हैं, कैप्सूल का आयतन क्या है, दो चीजें, एक है बेलन का आयतन, एक है बेलन का आयतन, और दोस्तों एक चीज क्या है, एक चीज है अर्धगोले का आयतन। कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं। तो मैं ये कहूंगा एक पूरे गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, ये तो मैं कहूंगा गोले का आयतन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ गया। चलिए अब कह रहा है बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं साफ कर दूंगा, हमें तो क्लियर हो गई फिगर, हमें फिगर क्लियर हो गया। अब देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का 4/3 पाई आर क्यू। देखिए मैं इसमें से कॉमन ले लूँ पाई आर स्क्वायर, तो अंदर रह गया एच प्लस 4/3 आर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें बस वैल्यू रख दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, हमारे पास तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रख दी 22/60, आर की वैल्यू हो गई कितनी 0.7, को 1.4 का मैंने क्या कर दिया आधा कर दिया 0.7, तो मैंने कहा 7/10 डायरेक्ट 7/10। एच की वैल्यू कितनी है 1.6, कितनी है एच की वैल्यू 1.6, क्यों पूरे की वैल्यू थी 3, अगर मैं सिर्फ बेलन की वैल्यू निकालूं 3 में से 1.4 माइनस करने पे 1.6 ही रह गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1.6 को मैंने लिखा 16/10 प्लस 4/3, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.7 मतलब 7/10, 7/10। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए ये हो गया 7 से 7 गया तो ये हो गया 22 गुणा 7/100। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 30, 30 एलसीएम ले लिया तो 16 तिया 48, 48 और 7 चौक 28, 48 और 28 कितने हो गए आपको पता है, 48 और 28 कितने होते हैं 76, कितने होते हैं 76। तो इसको मैंने लिख लिया 76/30। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए कैलकुलेशन और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 56 गुणा 76/100, 1000 गुणा 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो मैं इसको अगर और सॉल्व करूं तो इसको मैं इसको डायरेक्ट काट दूं, 3 से काट दूं इसको, बस 3 पंजे 15, 3 एकम 3 पॉइंट हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो नॉर्मली रखूं मैं। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 76, 5 से मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और 3 38, तो ये आपके पास आ गया 3876। कितनी जीरो है नीचे, 3 जीरो है, तो मैंने इसको लगा दिया 3 जीरो, यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब क्या पूछा है, तो उसका अनुमानित क्षमता, अनुमानित का मतलब अनुमानित का मतलब दशमलव की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में एक भी दशमलव नहीं है, उसने इंग्लिश में बोला अप्रॉक्सीमेट बताना है। अब दिक्कत यहीं आ गई, मैं कह रहा हूं ना आईबी का क्वेश्चन कोई भी इजी नहीं है, कैलकुलेशन बेस है। अब बताइए आप इसमें से ऑप्शन क्या रखोगे, 3.8 मतलब क्या, ये 4 हो गए, कितना हो गया ये 4 हो गए, तो आंसर कौन सा हो गया विकल्प नंबर 2। क्लियर है ये चीज, कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब वो कैलकुलेशन ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अशोक और कौशिका एक साथ काम करते हैं, अशोक और कौशिका एक साथ काम करते हैं
तो ये काम कितने दिन में होता है दोस्तों? 12 दिन में होता है। कितने दिन में होता है? 20 दिन में। कितने में होता है? 20 दिन में। कितने में होता है? 20 दिन में। कह रहा है हालांकि यदि अशोक अकेले कार्य करता है और आधे कार्य को पूरा करता है, फिर भी कौशिक उस कार्य को करती है। इसका मतलब ये है अशोक आधा काम तो कर रहा है लेकिन दिन नहीं दे रखा कितने दिन में कर रहा है। तो मैंने कहा उसका कुछ तो दिन मानना पड़ेगा। मैंने कहा उसका दिन हो गया x। कितना हो गया? x। मान लो x दिन काम किया किसने? अशोक ने। अब अशोक चला गया, अशोक चला गया, अब उसको काम को करेगा कौशिक। अब इस काम को कौन करेगा? कौशिक करेगा। तो ये काम कितने दिन में हो रहा है? 45 दिन में हो रहा है। देखिए फिगर समझ लीजिए इस चीज को। अगर फिगर समझ लिया तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अशोक अगर x दिन में आधा काम कर रहा है और कौशिक भी अब आधा काम कर रहा है, शेष काम आधा ही रह गया, तो पूरा काम हो रहा है 45 दिन में। x दिन में किसने काम कर लिया? अशोक ने। तो बताए कौशिक के लिए कितना बचा? 45 माइनस x। ये तो बचा दोस्तों कि नहीं बचा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने चलिए। अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। आप जानते हो एक तो होता है बिल्कुल बेसिक तरीका, है ना, एक होता है इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। क्या अशोक ने कितना काम किया? उसने किया 1/2 काम किया। इसने कितना काम किया? कौशिक ने 1/2, 45 माइनस x। दोनों ने मिलकर कितना काम किया? दोनों ने मिलकर किया 1/20। देखो ये तो होता है आपका बेसिक तरीका जो हर कोई सिखाता है, लेकिन इसको अगर मैं ऑप्शन से भी करूं तो भी इजी हो जाएगा, लेकिन हम इसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो देखिए 2 से 2 गया कितनी बार? 10 बार। ये एलसीएम ले लीजिए, हो गया 45 माइनस एक्स प्लस एक्स बटे 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू 1/10। देखिए एक्स से एक्स गया, ये हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 450। तो इसको मैंने लिख लिया माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस 45 एक्स माइनस 450 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया, ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 45 450 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं। अब कह रहा है प्लस करके कितना आ जाए? 45 आ जाए। तो बताइए 450 के फैक्टर क्या बने? ये बने 30 गुणा 15। कितने बने? 30 गुणा 15। तो मैं ये कहूँगा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई एक 30 आ गई और एक आ गई 15। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक आ गई 30 और एक आ गई 15। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो बैंकिंग का बहुत अच्छा पोर्शन होता है, वहां से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, 30 और 15। अब कह रहा है तो अशोक कौशिक क्या है? अशोक से अधिक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अधिक कुशल। मतलब यह है कौशिक की जो एफिशिएंसी वो ज्यादा है। तो बताओ कौशिक की अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो क्या कर रहा है? अशोक पूछा अकेले कितने दिन में काम करे, अशोक कितने दिन में काम करे। चलिए अगर मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम आ गया 450, तो ये किसका मान लिया? अगर इसको मैं मान लूँ कौशिक, तो ये हो गया आपके पास अशोक। ये तो है, तो एफिशिएंसी इसकी किसकी हो गई? कम हो गई, लेकिन मुझे चाहिए इसकी ज़्यादा, तो इसको मैं कह दूं ये हो गया आपके पास कौशिक और ये हो गया आपके पास अशोक। तो अशोक का कितना है? 30 है। अशोक का कितना है? 30 है। तो 30 अगर मैं इसको लूँ अशोक का 1/2 भाग कितने में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने में करेगा? 60 दिन में आंसर। ये चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये क्वेश्चन होते ही लेंदी है, लेकिन इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं इजी। देखिए अब ऑप्शन से कैसे करें, हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसी में रखे हमें सिर्फ ये निकालना है अशोक का अगर मान लो मैं 60 रखूं, अशोक का मान लीजिए अगर मैं 60 रखूं, पूरे दिन में कितना काम कर रहा है? 60 काम कर रहा है पूरा। तो बताओ इसको मैं साफ कर दूं ताकि अच्छे से समझ। चलो यहाँ देखिए इसको मैं समझा दूंगा ऑप्शन से कैसे करते हैं इस चीज को। मैं कह रहा हूं अगर अशोक पूरे दिन में 60 दिन में काम कर रहा है, अशोक अगर 60 काम कर रहा है 60 दिन में, तो बताइए कौशिक कितने में? 45 में से 60 गए तो कितने बचे? नॉर्मली लगाओ हिसाब, तो 15 बचे। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 4। टोटल दोनों कितने दिन में करेंगे? 5। ये तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए 5 से कितनी बार गया? 5 से चला गया 12 पंजे 60। कितने दिन हो गए? 12 दिन। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आगे समझने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आ रहा है 12 दिन। अब हमने इसको क्या किया है? हमने इसको क्या है? आधे दिन का काम। हमने इसको क्या किया है? आधे दिन का काम कि पूरे दिन? हमने इसको काम किया पूरे दिन का काम। हम आधे दिन का काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसको आधे दिन का काम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको आधे दिन का काम? हमारे पास 30 था, तो आधे दिन में काम हो गया 30। ये तो है। अब यहाँ से मैं 30 माइनस करूँ, कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये कितना हो गया? 30 एलसीएम आ गया। ये हो गया आपके पास 1 और ये आ गया आपके पास 2। क्लियर है? टोटल कितना हो गया? 3। तो 3 से डिवाइड कितना हो गया? 10 दिन। अब बता पूरा कितने दिन लगाएगा? आधा काम करा 10 दिन में, पूरा काम करा 20 दिन में, तो बराबर आ गया कितना? 20 दिन। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझ। हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7।
देखिए इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें पता है हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लो या ऑप सॉल्व कर लो तो हमें पता है BODMAS बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 8 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये हो गया 11/4 बटे ये कितना 11/6 11/6 डिवाइड 7/8 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो जाएगा एलसीएम 12 तो 7/12 बन गया, कितना बन गया 7/12 प्लस 5/7। अब देखो इसी को मैं सॉल्व कर लूँ मल्टीप्लाई लगा के तो कितना होगा 9 और 28, क्लियर है, तो ये कितना बन गया 9/28। अब ये क्या है मल्टीप्लाई है तो इसको मैं डिवाइड है मल्टीप्लाई लिखे इसको लिख सकता हूँ 28/9, कोई दिक्कत तो नहीं है 28/9। तो अब मैंने यहाँ लिख लिया 28/9, क्लियर है, आगे समझने चलिए। देखिए 7 से गया कितनी बार 4 बार, कोई दिक्कत। अब देखिए ये ऊपर चला जाए, ये 11 से 11 कटिए कितना, ये ऊपर जाके 3/2 भाग 7/8 माइनस 7/12, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। अब प्लस में क्या है, प्लस में है 5 चौक 20/9। अब देखिए अब इसको डिवाइड करना है तो इसको मैंने 3/2 गुणा 8/7 गुणा 7/12। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से गया 4 बार, 4 किया 12, 12 से 12 कट गया तो ये हो गया 1 प्लस 20/9 कितना हो गया 29/9, कितना आंसर आ गया 29/9। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आईबी का एग्जाम है, इसलिए मैं पूरा एक एक चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया 29/9, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ये मत सोचिए ना लेंगे भाई, इसका पैटर्न ही ऐसा है, कैलकुलेशन बेस है इसका पूरा पैटर्न, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। अब देखिए ये भी तो है आपके पास, अब इसको भी देखिए, आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं, तो क्वेश्चन इसमें पैटर्न आता है आपका कैलकुलेशन ही। अब देखिए आपके पास ये कितना हो गया, ये क्या है 3 की पावर 4, लेकिन इसको मैं और सॉल्व करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8 है, तो इसको मैं लिखा 10 की पावर 8, इस पर भी पूरा क्या है, इस पे पूरा है 4, तो ये कितना आएगा बाहर 1/100 बाहर निकल कर आएगा, कितना निकल रहा है 1/100। इसको मैं पूरा लिखता हूँ आपके लिए ताकि क्लियर हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बाहर निकल रहा है 4 4 करके बाहर निकल, 4 बाहर कितना 4 1 0। अब देखिए अब कितना बाहर निकल रहा है 4 4 बाहर निकल रहा है, ताकि वो क्लियर हो जाए, 1 4 बाहर निकला 1 4 बाहर निकला, ये तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3/1 2 3 4। अब यहाँ से भी निकल रहा है, अब 256 क्या होता है 256 होता है आपका 4 की पावर 4, मतलब 16 का स्क्वायर होता है 4 की पावर 4। अब नीचे भी कितना है 4 बाहर निकल रहा है माइनस के 4/10,000 प्लस। अब देखिए ये क्या है, ये आपके पास है 25, ये क्या है 25 का होल उसके 625 होता है, इसका वर्गमूल हो गया 25। बताइए इसको मैं एलसीएम लेता हूँ, ये हो गया माइनस का इतना 1 2 3 4 प्लस के 25, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। इसको मैं एलसीएम लूँ तो देखिए 25 में से ये जाएगा है ना, 25 में से जाएगा कितना 24 आ गया, 25 में से अगर एक मैं हटा दूँ तो कितना आ गया 24, और पॉइंट है तो पॉइंट आ जाकर यहाँ 0 बन जाएगा अपना। ऑप्शन देख लीजिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, एक ही है 24, क्यों बड़ी संख्या है 25 -1 करूँगा तो कितना 24 रह गया, अपने आप इतना नॉर्मल लगाओ बस, कितना रह गया 24 रह गया। इस पॉइंट को अब देखने की मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ वैल्यू ही एक है बस 24, क्लियर है, आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य वाली संपत्ति है। तो देखिए एक निश्चित है, हमें नहीं पता वो संपत्ति कितनी है, मैं कह रहा हूं उसके पास संपत्ति है 100, संपत्ति कितनी है उसके पास 100 है। अब कह रहा है वह अपनी संपत्ति का 60%, इसका 60%, इसका 60% अपनी पत्नी को देता है, कितना दे रहा है अपनी पत्नी को, क्लियर है। शेष संपत्ति का, अब शेष कितनी रही 100 में से 60 हिस्सा दे दिया पत्नी को, बचा कितना 40 बचा, क्लियर है। चलिए बचा कितना 40 बचा, इसका भी कितना दे दिया 75 दे दिया, ठीक है ना। 25 से गया 4 बार, 25 से गया 3 बार, कितना आ गया 30 दे दिया, किसको दे दिया अपनी पुत्री को दे दिया, कितना दे दिया अपनी पुत्री को। अब देखो 100 में से 60 हिस्सा दे दिया अपनी पत्नी को, 100 में से 30 हिस्सा दे दिया अपनी पुत्री को, तो टोटल कितना हिस्सा दे दिया, टोटल हिस्सा दे 60 और 30 90, बचा कितना 10 हिस्सा। अब कह रहा है विद्यमान शेष मतलब और जो शेष बचा वो एक ट्रस्ट को दे रहा है, तो कितना शेष बचा, अब शेष बचा सिर्फ और सिर्फ 10। तो ये कह रहा है 10% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कितनी है
6 लाख। कितनी है? 6 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितनी है? 6 लाख। एक जीरो से एक जीरो गई तो पूछा है वह मूल्य ज्ञात कीजिए जो वह अपनी पुत्री को देता है। अपनी पुत्री को कितना दे रहा है? 30 दे रहा है। एक की वैल्यू आ गई 60,000 तो 30 की वैल्यू 6×3=18, 6×3=18। बस कोई दिक्कत ही नहीं, 6×3=18 सिर्फ एक ही है। आगे समझने, एक की वैल्यू में कहा 1 रुपए में 6 टॉफी आ रही हैं। 1 रुपए में 6 टॉफी आ रही हैं तो बताओ 30 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? कितनी आएंगी? 180 टॉफी आएंगी। कितनी आएंगी? 180। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो कितना आ गया? विकल्प नंबर 4। कोई दिक्कत इसमें? इसको कभी भी लेट मत करिए, इसको डायरेक्ट करिए। आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में एक दूरी तय करता हूं। तो देखिए इस वाली लाइन में दो चीजें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखा है? एक दे रखी है चाल और एक दे रखा है समय, है ना। हमारे पास तीसरी चीज नहीं है। क्या नहीं है? दूरी नहीं है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितनी आ गई दूरी? 20 किलोमीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं अपनी चाल को 2 गुना कर दूं, अभी चाल कितनी थी? अभी चाल थी 10, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? अब न्यू चाल, नई चाल कितनी आ गई? न्यू स्पीड हो गई। 2 गुना करने पर पहले थी 10, 2 गुना कर दिया, कितना आ गया? 20। तो कह रहा है मैं कितनी जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा। चलिए दूरी कितनी है? 20। नई चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नया समय आ जाएगा 20/20। कितना हो गया? 1 घंटा। कितना हो गया? 1 घंटा। अब बताओ पहले कितना समय ले रहा है? 2 घंटे। अब कितना समय ले रहा है? 1 घंटा। तो कितने समय की बचत कर ली? 1 घंटे की समय की बचत कर ली। या मैं ये कहूँगा 1 घंटे पहले पहुंच गया। ये तो है 1 घंटे समय की बचत करने का मतलब ये है कि मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया अपने स्थान पर। तो इसमें क्या आंसर है? 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। क्लियर है? आगे समझने, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। 5 क्रमागत सम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है ना। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? हमें लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में लिखे जाओ। कैसे घटते हुए क्रम में लिखे जाओ? पहले तो ये देखिए 5 क्रमागत सम संख्या कौन सी होती है? x, x+2, x+4, x+6, x+8, ये तो है। अब इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने अब इसको लिखा x+8, x+6, x+4, x+2 और x। अब क्या कह रहा है? यदि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में 6, 8, 10 जोड़ दिया जाए। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर दो 6, इसमें 8 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कह रहा है और अंतिम 2 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ दिया है। अंतिम 2 संख्याओं प्रत्येक में क्या कर दिया जाए? 13 जोड़ दिया जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने, चलिए अब देखिए। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मान लो पहले संख्या कितनी थी, उनका सम कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो रहा है? 5x प्लस 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। तो मैं कहूँगा 20। अब नया संख्या तो इसी में तो ऐड होगी। इसमें कितना ऐड हो रहा है वो देख लीजिए। इसमें ऐड हो रहा है 6 और 8 14, 14 और 26 कितना हो गया? 40, 40 और 10 कितना हो गया? 50। तो अब बताइए नई संख्या बन गई मेरे पास 5x + 70 और पुरानी संख्या थी 5x + 20। ये तो संख्या बनी है। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब कह रहा है तो संख्याओं का नया योगफल, संख्याओं का ये नया योगफल, ठीक है ना। प्रारंभ में दी गई क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इसका कितना है? 120% है। कौन? ये है। अब बताओ बराबर में 120% कर नहीं सकता क्योंकि बराबर करनी है मुझे। तो मैं क्या करूं? 120% इसको बना दूं। क्लियर है? 120% में इसको बना दूंगा। तो 120% का मतलब मेरा कितना होता है? मेरा होता है 6/5। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? 0 से 0 गई, 2 से 6, 2 से 5। क्लियर है? तो कितना होगा? 6/5। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इस 6 का मल्टीप्लाई 6 पंजे 30x, 55 25, 25 इधर आ गया, कितना हो गया? 25x बराबर ये कितना हो गया? 350। ये कितना हो गया? माइनस का 120। तो टोटल हो गया 0, 3, 2। ये कितना हो गया? 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू हो गई 230/5 बराबर 46। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्वेश्चन पूछा है इन 5 संख्याओं में सबसे दूसरी बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा। अब देखो अगर मैं सबको जोड़ दूं,
अगर मैं सबको जोड़ दूं 46 और 8 कितने हो गए, 46 और 8 बताइए, 46 और 8 कितने हो गए, बताइए जल्दी, 54, कितने हो गए 54, 46 और 6 कितने हो गए 52, 46 और 4 कितने हो गए 50। अब देखो सबसे दूसरी बड़ी संख्या तो 52 ही बन रही है, बन रही है कि नहीं बने, तो 52 का वर्ग पूछा है, 52 का वर्ग कितना होता है, 52 का वर्ग होता है 2704, कितना होता है 2704, ऐसा कोई है, हाँ है विकल्प, कौन सा है विकल्प नंबर 4, देखिए कैलकुलेशन है, दिख रहा है आपको साफ साफ कितना कैलकुलेशन है इन क्वेश्चनों में, है कि नहीं, क्लियर है, आगे समझने, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्वेश्चन। देख क्वेश्चन क्या है, एक घनाभकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 8400 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए घनाभ है, ऐसे ये घनाभ लिखा हुआ है, घनाभ है दोस्तों, ये क्या है घनाभ है, क्या कर रहा है इसका आधार। अब बताइए घनाभ का जो आधार है वो क्या होता है, आयत होता है, क्या होता है दोस्तों, आयत जो होता है, वो एक आयत नीचे फिर दूसरा आयत ऊपर, इनको आपस में मिला दो, एक कमरे को लेके देखिए, वो क्या होता है आपका घनाभ होता है पूरा, है कि नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है तल पे क्या है, एक अगर पूरा नीचे जमीन को देखो वो बन रहा है आपका आयत, आयत ऊपर देखो तो वो क्या बन रहा है आयत, दोनों आयतों को आपस में क्या जोड़ दिया जाए, हाइट और जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है घनाभ कहलाता है। तो कह रहा है इसका आधार क्या है, इसका आधार है आपके पास दोस्तों क्या, आयत। अब कह रहा इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया L इंटू बी, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8400, क्लियर है। और इसमें भरे हुए पेट्रोल का आयतन, किसमें, इसमें भरना है पेट्रोल, इसमें भरना है पेट्रोल, ये तो भरना है, कितना है 10.2 घन मीटर। अब देखो इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, यहाँ है सेंटीमीटर और यहाँ है सिर्फ मीटर, ये तो है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे समझने कोई डाउट, तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए मैंने कहा इनटू एच, इसी में तो भरना है, कितना है ये है 10.2, देखिए घन मीटर, मीटर मतलब 3 बार लिखा गया, मीटर को 3 बार लिखा गया, मीटर मीटर मीटर, इसको मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा तो कितने का मल्टीप्लाई करना है 100 का, कितनी बार 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को ध्यान देना, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 100 बार, एक बार कर दिया, दूसरी बार कर दिया, और दोस्तों कितनी बार कर दिया, तीसरी बार। एच की वैल्यू पूछी है, ये चीज़ क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं है, आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं, एक लाइन में क्लियर हुआ, ये चीज़ समझना कैसे, चलिए देखिए। तो बताइए एच बराबर, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो नीचे लिख दिया मैंने कितना 8400, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। चलिए 2 से कितनी बार गया, 2 से चला गया 42 बार, 2 से चला गया कितनी बार 5 बार, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए 2 से कितनी बार चला गया 21 बार, 2 से चला गया कितनी बार 50 बार, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए और कुछ नहीं जा रहा, तो ये कितना 25, 25 का मल्टीप्लाई करना है 102 में, 25 का मल्टीप्लाई करना है 102 में, नीचे है आपके पास 21, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना जीरो, 25 का ये जीरो जोड़ लिया, 5 रह गया, 25 से कम 25, 25 और 5 कितने हो गए, 25 और 5 हो गए 30 बटे 21। अब देखो इससे डिवाइड करना है, 21 से कम 21, 21 से कम 21, अब देखो विकल्प नंबर 1 तो है ही नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, 21 से कम 21 कितना बचा 9, तो लिया आपका जीरो। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, 21 से कितनी बार 20 को मानो तो 20 से कितनी बार चला गया 4 बार चला गया, 20 से कितनी बार चला गया 4 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है, 20 से कितनी बार चला गया दोस्तों, कोई नहीं, इसको यहाँ चेक कर लीजिए 102 और 25, 5 दूनी 10, 5 फिर कितनी यार 4 2, कितना आ रहा है 0 5 5 2, 200 आ रहा है 25 या 500, अच्छा हाँ 25 या 500 आएगा, कोई नहीं 25 या 500, कोई नहीं, देखिए यहाँ 102 में 25 का मल्टीप्लाई है, 5 दूनी 10, 5 2 दूनी 4 0 2, कितना आ गया 25,500, 25,500, एक जीरो आपके पास ऑलरेडी है बटे 21, 21 से कितनी बार गया 21 से ये जाएगा 21 से कम 21 तो बटा 4 45, कोई दिक्कत नहीं, 21 दूनी कितना हो गया 42, तो देखो एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा तीसरा विकल्प है, और कोई विकल्प मैच ही नहीं कर रहा है, क्लियर है। 12 देख लो बस, 12 कौन सा है, विकल्प नंबर 3 है, इसी का आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है L बराबर M का 6/5, तो इसको मैंने लिखा
5L बराबर 6M। तो मैंने कहा L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू हो गई, मैं ऐसे लिख लूँ, L की वैल्यू है आपके पास 6 और M की वैल्यू सामने बैठी हुई है कितना, 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है और M बराबर N का, अब कह रहा है M बराबर N का कितना, 5/8। तो ये आ गया 5M बराबर 5N, सॉरी 8N। अब बताओ M की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, यहाँ M की वैल्यू हो गई 5 और N की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब देखो इन दोनों में M कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, M कॉमन है और दोनों की वैल्यू आ रही है समान। क्या पूछा है, L और N का अनुपात, L और N का अनुपात। L की वैल्यू है 6, N की वैल्यू है 8, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, कितना आंसर आ गया 3:4। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया आपके पास 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट डाल दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई नो डाउट कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। विलयन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात। देखिए आप याद रखना, जब भी कोई दो विलयन को मिलाया जाता है, हमें उसमें बस एक चीज़ देखना होता है, उनके योगांतर अनुपात बराबर हो जाए। क्या हो जाए, योगांतर अनुपात बराबर हो जाए। कैसे बराबर हो जाए, इस चीज़ को मैं अब समझाता हूँ आपके पास। दो विलयन है ए और बी, जिसमें अम्ल और वाटर कितना है, इसमें 4:5 और इस वाले में है 5:7। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट। अब देखिए अब योगांतर अनुपात का मतलब ये है, इनके अनुपात का योग करिए, कितना आ रहा है 9, इनके अनुपात का योग करिए कितना 12। क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं। जब भी बराबर करना हो तो 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 36 एलसीएम आएगा। अब 36 दोनों को कर लूँ, 36 करने के लिए इसमें मैं 4 का गुणा कर लूँ, इसमें 3 का गुणा, 4 का गुणा करूँगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 का गुणा किया 15 और 7 तिया 21। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 लीटर ए को और 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाए। अब मतलब ये है जो ए वाला है इसमें कितना और मिला रहे हैं, 3 लीटर मिला रहे हैं, तो 3 लीटर मिलाऊंगा तो 16 तिया 48 हो गया, 20 तिया 60 हो गया। बताइए अब कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ए में कितना और मिलाया है, ए में 3 लीटर और मिलाया है, 3 लीटर और मिलाया है, रेशियो कितना मिला, 16 तिया 48, 20 तिया 60। इसमें कितना मिला रहे हैं, इस ये है बी पदार्थ, इसमें मिला रहे हैं 5 लीटर, ये हो गया 75 और 105। अब बस अब मैं टोटल अम्ल और वाटर निकाल लूँ, तो बताओ इसमें एसिड कितना हो गया, 45 और 75, 8 और 5 13, 7 और 5 12, इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया आपके पास 165। अब क्वेश्चन पढ़िए यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है 960 ml में कितना अम्ल मिलाया था, मतलब इसकी वैल्यू दोनों को मिलाकर कितना है दोस्तों, 960 है। कितना है 960। कह रहा है इसमें कितना अम्ल मिलाया जाए, मैं कह रहा हूं इसमें अम्ल मिला रहे हैं x, तो यह अनुपात 1:1 हो जाए। कितना अनुपात हो जाए, 1:1 हो जाए। कितना हो जाए, 1:1। अब देखो मिला क्या रहे हैं, हम मिला रहे हैं एसिड को। जब जो चीज़ मिलाई जाती है वो तो परिवर्तन हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो कभी परिवर्तन नहीं होती है। तो यहाँ परिवर्तन क्या नहीं होगा, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा वाटर। लेकिन यहाँ वाटर कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ वाटर में मल्टीप्लाई 165 का। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वाटर कितना है 165, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 165 अनुपात 165। अब चेक कर लो, बताओ पहले एसिड कितना था 123 का, अब एसिड कितना है 165 का। कितना बढ़ा दिया, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना बढ़ा दिया, मैंने बढ़ा दिया कितना 42 का बढ़ा दिया। कितना मिला दिया 42। तो हमसे ये तो पूछा जाए कितना एसिड और मिलाया जाए, हमसे पूछा जा रहा है यही चीज, मतलब 42 की वैल्यू पूछी जाए। टोटल देखो ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5 और 3 8, 6 और 2 8 और 1 और 1 2, तो मतलब एक की वैल्यू 960 बटे 288 गुणा 42। हमसे ये तो पूछा जा रहा है कितना मिलाया गया। 5 में से 3 गए 2, 6 में से 2 गए 4। चलिए दोस्तों देखिए 2 से कितनी बार गया 21 बार, 2 से कितनी बार गया 2 एकम 2, 2 से गया 4 बार, 12 से कितनी बार गया 12 बार, 12 अट्ठे कितने होते हैं 96। ठीक है ना, 12 अट्ठे 96। अब देखिए और क्या हो सकता है इसमें, और देखिए छोटी सी चीजें, 4 से गया कितनी बार 3 बार, 4 से गया 40, 4 से गया 20 बार, कितना हो गया, ये हो गया 402 बटे 3। कोई दिक्कत नहीं। 3 से कितनी बार चला गया, 3 से चला गया 140 बार, तो आंसर कितना हो गया 140। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगर यही क्वेश्चन सिंपल आ जाता तो बहुत ईजी होता है ना, यही क्वेश्चन क्या होता सिंपल आया तो ईजी है। मैंने फिर भी इसको कोशिश करी जितना हो सके उतना सिंपल वे में समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे प्लेटफॉर्म पर खड़ा, देखिए एक व्यक्ति है ऐसे प्लेटफॉर्म में, इस पे खड़ा है एक व्यक्ति, ठीक है ना। एक ट्रेन आ रही है यहां से, एक ट्रेन आ रही है यहां से, है ना। ये वाली ट्रेन इस व्यक्ति को कब पार कर रही है? 28 सेकंड में। और ये वाली ट्रेन इस व्यक्ति को कब पार कर रही है? 10 सेकंड में। ये तो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? वे एक दूसरे को, अब ये ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार कर रही कितने में? 24 सेकंड में। तो बताओ ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास एलिगेशन डायरेक्ट। क्या बन गया? एलिगेशन। इसमें क्यों हम फॉर्मूला यूज करें? हम इसमें क्यों फॉर्मूला यूज करें? मैं कहूंगा पहली ट्रेन, पहले व्यक्ति को 28 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में, आपस में कितने में? 24 सेकंड में। कितना हो गया? ये हो गया 14, ये हो गया 4। तो बताइए क्या गया? स्पीड आ गई। क्या आ गई आपके पास? स्पीड आ गई। तो कितना हो गया? 2 से गया 7 बार, 2 से गया 2 बार। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। कितना आ गया अनुपात? 7:2। कितना आंसर है? 7:2। देखो कितना इजी कर दिया। ना कोई फॉर्मूला, ना कोई कुछ, सिर्फ एलिगेशन। क्लियर है? आगे समझने। क्वेश्चन क्लियर हो गया 15। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 3660 पर, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक चीज और बात करते हैं। अगर यदि आप सबको इन सॉल्यूशन के पीडीएफ के रूप में चाहते हो, या आने वाले किसी भी एग्जाम के बुक्स के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम की क्वेरी पता चले कि कौन सा एग्जाम किस टाइम होगा। सब आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो भी एग्जाम है उनके बुक्स के बारे में आपको अपडेट कराया जाएगा। हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के में किस तरह की कौन कौन सी बुक्स बनती हैं, क्या क्या बुक्स हम देते हैं, किस बच्चों किस बुक के लिए बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, हम ये सब चीज़ टेलीग्राम पे हम अपडेट करते हैं। तो आप कृपया इस टेलीग्राम लिंक पे जुड़ना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। 3660 पर क्वेश्चन है 3660 पर 5% की दर से 15 महीनों के लिए साधारण ब्याज। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। ऐसा ही बराबर 3660 पर कितना? 5%, कितना? 15 महीने। 12 से भाग करने पे क्या आता है? 1 साल आती है। 12 से मैंने दोस्तों क्या कर दिया? भाग कर दिया। कितना हो गया? 100 का और मल्टीप्लाई हो गया। देखिए कितना हो गया? 3 से गया 5 बार, 3 से गया 4 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझने? कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए 0 से, चलो कोई नहीं, 4 से गया। 4 से कितनी बार? 4 अट्ठे 32, है ना। 4 नाम 36, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 पंजे 10, 4 पंजे 20। तो ये हो गया 915 गुणा 25/100। ये तो है। अब देख लो, सिर्फ हमारे पास लास्ट में आएगी यूनिट डिजिट कौन सी? 5 5 25। तो ऑप्शन तो सिर्फ 2 हैं। ऑप्शन क्या है? सिर्फ 2 हैं। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 5 25, है ना। 25 पंजे कहते हैं 125, 25 एकम 25, 25 और 12 कितना हो गया? 25 और 12 हो गया 37। 25 नंबर होते हैं बेटा बच्चों, कितने? 225 और 3 और जोड़ लिया, कितना गया? 228। कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो कितना गया? 228.75। कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 4 हो गया। कौन सा हो गया? विकल्प नंबर 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आने की संभावना अदर किसी और एग्जाम में की भी होती है। क्या पता ये क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी आपको एज दिखाई दे जाए, क्योंकि क्वेश्चन भाई आयोग भी कितने क्वेश्चन बनाएगा आप इसको समझिए, है ना। कितने क्वेश्चन बनाएगा, क्या पता यही पैटर्न आपको एसएससी में मिल जाए, है ना। क्या पता किसी और अदर स्टेट के एग्जाम में मिल जाए। तो आपको ये ध्यान देना है, कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो बहुत सटीक तरीके से पढ़िए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग जो 3 और 5 से दोनों से विभाज्य है। इस क्वेश्चन को देखिए, जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे ही है। यहां क्या देगा? यदि सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, संख्याओं का योग जो 2, 3, 6 और 8 से विभाज्य हो। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। 2 अंकों का पूछ ले, 6 अंकों का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना है कितनी संख्याओं से विभाज्य करना है। तो यहाँ देखिए कितनी संख्या है? 3 और 5। कितनी संख्या है? 3 और 5। तो देखिए 3 और 5 कुछ भी नहीं करना, आपको इनका एलसीएम ले लेना है। कितना? 15।
कितना ले लेना है, 15 एलसीएम ले लेना है। अब देखिए 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब चेक करिए, ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए इस संख्या में मैं ऐसा क्या करूं कि ये 3 से भी विभाजित हो जाए और 5 से भी विभाजित हो जाए। 5 का ये कहता है अंतिम पद या तो 0 हो या तो 5 हो। 0 तो हमने चेक कर लिया, अब चेक करते हैं क्या अंतिम पद ये 5 बना सकता है। तो मैंने कहा 1 0 0 5, 5 से तो अभी भी विभाज्य है। 3 से चेक कर लें, 3 3 9 1 0, 3 3 9 और 1 से 15, तो ये पूरा पता चल गया। क्या संख्या बनी पहली छोटी से छोटी संख्या 1005, कितनी बनी 1005। तो अब लिखते हैं, हमें संख्या पता चल गई। हमारे पास संख्या क्या है, पहली संख्या क्या आ गई आपके पास 1005, पहली संख्या आ गई 1005। अब जब भी एक संख्या आ जाए तो अब आने वाली संख्याओं में जो एलसीएम दिया है उसी को जोड़ते जाइए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 15 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 1020, इसी में एक और जोड़ दीजिए 1035, तो लास्ट में जाते जाते ये नंबर बनेगा 9990। क्यों, 3 से भी डिवाइड हुआ, 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बताओ क्या इस सीरीज में हम पदों की संख्या बता सकते हैं? नहीं, हम इसमें पदों की संख्या नहीं बता सकते। तो पदों की संख्या कैसे निकलती है, अब इसमें एक चीज और समझिए, पदों की संख्या कैसे निकलती है। हमें पता है L बराबर अंतिम पद बराबर पहला पद प्लस n-1 इंटू डी। ये जो n है ना, यही होता है आपका पदों की संख्या। L कितना है, अंतिम पद है 9990, कितना है 9990 बराबर पहला पद है 1005 प्लस n-1। डी का मतलब होता है कितना डिफरेंस है, या मैं ये कह सकता हूँ डी का मतलब है कितना एलसीएम है आपके पास, हम ये भी कह सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है बस अंतर देख लो, कितना अंतर है दो संख्याओं के बीच में। दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर है 15, दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर है 15, कितना हो गया 15 एलसीएम या 15 का अंतर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। 1005 में इधर ले गए, 1005 मैंने माइनस कर दिया, कितना हो गया 5 8 9 8। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1005 इसको माइनस करने पे क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब देखिए 15 से ये कितनी बार गया, 15 से कितनी बार, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो बचा कितना, ये आपके पास बचा 14, फिर 5 और उठा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 15 नंबर कितने होते हैं 135, 15 नंबर 135, 135 और माइनस कर लिया, ये कितना हो गया 3 1 फिर 5, 15 नंबर 135, तो पता चल गया n-1 की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू हो गई 599 प्लस 1 कितना हो गया 600। देखो पदों की संख्या पता चल गई कितनी 600। अब पूछा है इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये तो होता है फॉर्मूला। Sn बराबर संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, पदों की संख्या का 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आया। बताओ 600 का 2 से डिवाइड करके कितना होगा 300 गुणा a कितना है, पहला पद है 1005, पहला पद है 1005, अंतिम पद है 9990, 5 9 9 10, बस इसमें 3 का गुणा कर ले, 3 पंजे 15, 9 3 27 और 1 28, 28 2 0 कितना 3। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ गई, अच्छा हाँ ये 9 रह गया, कितना रह गया ये 9 हो गया, तो कितना हो गया 32,985, 32,985 और 2 जीरो आपके पास ऑलरेडी ये है। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट तो नहीं है, आगे समझने। ये चीज़ क्लियर हुआ, क्वेश्चन इस तरह से और बने तो किस तरह से करना है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है यदि 250 से 400 तक की कीमत पर खरीदी गई कपड़े की कुछ वस्तुओं को 350 से 550 तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो कपड़े की ऐसी 12 वस्तुओं की बिक्री पर अधिकतम संभव लाभ कितना हो सकता है। अब देखो यहाँ दो कंडीशन दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपके पास 250 से 400 के बीच में, और सेलिंग प्राइस दे रखा है आपके पास 350 से 550 के बीच में। अब मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाहूँगा, मान लिया आप मार्केट में ये पेन लेने गए और मैंने आपसे कहा कि भाई साहब इस पेन की कीमत है 10 से लेके 15 के बीच में, और आप मुझे बताइए आप कितने में खरीदना चाहोगे। तो दोस्तों आप क्या कोशिश करोगे, जितना कम से कम हो सके आप उतने में खरीदोगे, ये तो है कि नहीं। मान लो आप मोबाइल लेने गए, आपने 10 जगह मोबाइल की कीमत पता करी, आपको सबसे कम कीमत जहां दुकान पे मिलेगी आप वहीं मोबाइल खरीदने जाओगे, तो पता चला इससे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितना कम में आप खरीदना चाहते हो वो आपकी कॉस्ट प्राइस बनी। तो पता चल गया, मैं अगर इसको देखूं बिल्कुल ध्यान से,
तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250 रुपये में ही खरीदो। मैं भी 250 में खरीदूंगा, मैं क्यों उस कीमत के लिए 400 रुपये दूँ, क्यों मैं उसके लिए 260 रुपये दूँ, जब मैं वो कीमत 250 रुपये में खरीद सकता हूँ। मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मैं खुद हूँ, मैं क्यों 250 रुपये से ऊपर दूँ, ये तो है। तो कॉस्ट प्राइस पता चला कितने की, 250 की। अब समझ लीजिए सेलिंग प्राइस। मान लीजिए आप अपना मोबाइल बेचने गए, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इसके 7,000 रुपये दे दूंगा, दूसरे ने कहा मैं 7,500 दे दूंगा। आप तीसरे के पास गए, वो कह रहा है भाई मैं इसके 8,000 रुपये दे दूं। तो बताओ आप कितने में बेचोगे, 8,000 में तो बेचोगे। तो इससे ये भी पता चल रहा है आप बेचोगे ज़्यादा से ज़्यादा में, लेकिन खरीदोगे कम से कम में। ये तो है, खरीदने के लिए आप कम से कम पैसा देने की कोशिश करोगे, लेकिन बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे। तो बताओ बेचने की संख्या कितनी है, 550। तो बताइए सेलिंग प्राइस कितनी है, 550। अब बताइए कितना लाभ हो रहा है आपके पास, लाभ हो रहा है कितने का, 300 रुपये का। कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है एक वस्तु को बेचने पे। आपको कितनी वस्तु बेचनी है, आपको बेचनी है 12 वस्तु। तो बताइए 12 का मल्टीप्लाई कर दूं, 12 तिया 36। तो कितना आंसर आ गया, 3600। कितना आंसर आ गया दोस्तों, 3600। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 15,000 की राशि पर 18% की दर से 3 सही 2/4। तो इसका मतलब ही यही हो गया, कितना हो गया, 2 से गया 1/5, मतलब मैं कहूँगा 3.5 वर्ष। कितने वर्ष, 3.5 वर्ष, 3 वर्ष 6 महीने में, ये तो कहूँगा। अब देखो क्वेश्चन समझिए, प्रति वर्ष मतलब एक साल की दर कितनी है, 18%। तो बताओ 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 9%। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, मैं कहूँ सीधे सीधे 3 वर्ष के लिए निकाल लूँ 18% और 6 महीने के लिए अलग निकाल लूँ 9% के हिसाब से। के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, क्लियर है। तो इसके लिए आप पता है आपके पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, या एक ट्रिक भी होती है। आपके पास मूलधन कितना है, 15,000। 3 साल के लिए कितना बना, 18% कितना होता है, 18% होता है आपके पास 9/50। तो मैंने कहा ये बन गया 59/50। पावर कितनी बार यूज कर रहे हैं, 3 बार, 3 साल के लिए। अब बचा 6 महीने के लिए, तो बताओ 6 महीने के लिए ये दर कितनी हो जाएगी, 9%। कितनी हो जाएगी, 9%, मतलब 9/100। अब बताइए 9/100 को मैं कैसे लिखूंगा, 109/100। क्योंकि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ब्याज क्या होती है, वृद्धि होगी तो मिलती है। कितना होगा, 109/100। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है ना। क्लियर है, आपको मैंने ये समझा दिया इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। क्लियर है, आपको ये मैंने समझा चुका हूं कि इस लाइन को एक लाइन में कैसे, मतलब इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, मैंने आपको वो फॉर्मेट आपको बता दिया है। क्लियर है, अब बस इसको क्या करना है, कैलकुलेशन ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि मैं कहां तक आपको ले जा सकता हूं। देखिए मैंने लिखा 15,000, 59 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 59 बटे 50 गुणा 50 गुणा 50, 109/100। देख 3 जीरो 100, 1 2 3, 5 से गया 3 बार। क्लियर है, अब देखो कैलकुलेशन क्या बन गई, 59 59 59 गुणा, इसका गुणा कर दिया 9 3 27 और 3 बटे कितना हो गया, ये आपके पास नीचे आ गया 500। अब देखो क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया बड़ा। क्लियर है, तो दोस्तों आप इतना करिए कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है ना। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1900 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1900 रुपये है। दुकानदार इसे 12% की छूट पर देता है। तो मैंने, आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा, अगर अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो ये बनता है आपका विक्रय मूल्य। क्या बनता है, विक्रय मूल्य। क्लियर है, क्या बनता है आपका, विक्रय मूल्य। चलिए अंकित मूल्य आपके पास दे रखा है 1900 रुपये दोस्तों, पहली छूट दे रहा है 12% की। तो अब मेरे पास कितना बचा, 100 में से 12 रुपये मेरे खर्च हो गए, तो मेरे पास बचा 88%। कितना बचा, 88%। इनटू क्या रहा है, लेकिन मोल भाव करने पर वह क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो गया। मतलब एक छूट और दी, हमें नहीं पता कितनी छूट दी, तो मैंने कहा 100 - x या x, बस x/100। अब मान लीजिए x की वैल्यू कुछ भी आएगी तो उसको मैं 100 में से माइनस कर लूंगा। क्लियर है, साफ साफ बात है। अब कह रहा है वो कितने रुपए में बेच दी, 1538.24। बताइए ये लाइन क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो आपको एक चीज दिखाई दी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक में
क्वेश्चन तो आपके टफ नहीं थे, मतलब एक मॉडरेट कहूँगा मैं, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन का पार्ट बहुत था। ये तो है, मैं ये तो कहूँगा कैलकुलेशन का पार्ट बहुत था इस ठीक है ना। चलिए देखिए, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, 100 से 100 गया, कोई दिक्कत, इससे भी ये पूरा चला गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए 4 से गया कितनी बार, 8 से काट लीजिए 11 बार, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से चेक करिए, 8 एकम 8, बचा 7, फिर 3, 8 नाम 72, बचा कितना 1, 8 दूनी 16, बचा 2, 8 दूनी 16, क्लियर है, 8 दूनी 16, 6, अट्टू अट्टू 64, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या क्या पता कि 11 से चला, 11 से गया, 11 एकम 11, कितना बचा 8, 11 सत्ते 87, कितना बचा 5, 11 चौक 44, कितना बचा 8, फिर 8, 11 से भी कितनी बार चला गया 1748। अब बचा आपके पास 19 से और डिवाइड करना है, कितने से 19 से डिवाइड करना है, तो बताइए 19 नंबर कितने होते हैं, 19 नंबर होते हैं 171, 19 नंबर 171, 3 बचा और 8, 19 दूनी 38। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 92%। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देना है डिस्काउंट 100 माइनस एक्स, हमें क्या देना है 100 माइनस एक्स, तो कितना रह गया 8%, कितना हो गया 8%। तो आंसर क्या आ गया, विकल्प नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन समझा है और कोशिश करिए अपनी तरफ से पूरी कि जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छे से आपको समझाना है, क्लियर है। जहाँ जहाँ कोशिश करिए मैंने कि आपको ट्रिक से भी समझाया, और जहाँ क्वेश्चन है ही कि कैलकुलेशन बेस पे, तो मैंने आपको कैलकुलेशन भी पूरी करा दिया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 23 मार्च का शिफ्ट नंबर 1 का 1 से लेकर 20 का क्वेश्चन करा चुका हूँ। अच्छा, इन क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ नोटिस कराई है, क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्वेश्चन किस तरह से थे। अब क्वेश्चन में आपके कैलकुलेशन बेस पे थे सबसे ज़्यादा, तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन आपका मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन के तरीका तो अलग था, लेकिन क्वेश्चन का तरीका क्या कहला रहा है, कैलकुलेशन पार्ट लेके जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो अच्छा, अब चीज़ें ज़रा ध्यान दीजिए, ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई IB सिक्योरिटी और MTS की प्रैक्टिस सेट बुक के आधार पर ही थे, तथा यह बुक प्रीवियस ईयर के पैटर्न तथा एग्जाम के लेवल को देखते हुए आप सभी के लिए बनाई गई थी। और मैंने यह भी देखा कि हमारी बुक को लगाने पर आप अपनी एक्यूरेसी को सही कर सकते हैं, तथा मैं यह भी कहूँगा आगे जब भी IB की वैकेंसी आएगी तो हमारी पूरी टीम इस बुक में नए क्वेश्चन को अपडेट करेगी तथा प्रैक्टिस सेट को अपडेट करेंगे, और जिससे आप आने वाले परीक्षा के लिए सही आंकलन कर सकें। तो मैं चाहूँगा आप इन बुक को खरीदें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, तथा आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने सह मित्र को ये सेशन और टेलीग्राम लिंक के बारे में बताएं, ताकि उन सभी को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक के बारे में पता चले कि हम किस किस बुक को प्रोवाइड करवाते हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।